बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। एक समय था जब पार्टी पर आरोप लगते थे कि कांग्रेस वाले चुनाव को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में मिथक टूटा है, जमीन पर कांग्रेस सक्रिय हुई है। अब बिहार चुनाव से पहले पिछले 5 महीनों में राहुल गांधी 7 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। वो आज फिर से पटना पहुंचे और इस बार राहुल गांधी बड़े भाई की भूमिका में नजर आए। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और भी कई नेता मौजूद थे। तस्वीर देखिए, बीच में है राहुल गांधी और उनके बगल में है दूसरे नेता। चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ आज विपक्ष ने बिहार बंद का ऐलान किया था। कांग्रेस इसे वोटबंदी कहकर जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही थी। पूरे बिहार में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग इलाकों में अलग अलग सड़कों पर उतरकर वहां पर बंद करवाया। राहुल गांधी आज खुद पटना की सड़कों पर घूमते नजर आए, बिहार बंद को धार देते दिखे। पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राहुल गांधी सीधे आयकर गोलंबर पहुंचे, जहां पहले से ही तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेता उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राहुल गांधी वहां पहुंचे, इसके बाद तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी जैसे दिग्गज नेता एक वाहन पर सवार होकर मार्च के लिए निकल पड़े। गाड़ी पर दिग्गज नेताओं के साथ पटना की सड़क पर कार्यकर्ता लगातार पैदल मार्च कर रहे थे। पैदल मार्च करते हुए ये हुजूम शहीद स्मारक पहुंचा, जहां निर्वाचन कार्यालय से कुछ दूर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रखा था। कई कार्यकर्ताओं ने यहां बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया। कई बार स्थिति यहां पर तनावपूर्ण भी हुई। पुलिस लगातार बैरिकेडिंग ना तोड़ने की अपील कर रही थी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और विपक्ष में काफी आज उत्साह नजर आया। राहुल गांधी ने जब माइक संभाला तो केंद्र की सरकार को जमकर घेरा, चुनाव आयोग को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये भाजपा का चुनाव आयोग है। सुनिए। बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया और अब बिहार में यही हो रहा है। सरकार गरीबों का वोट छीन रही है। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर सरकार की पोल खोल रहे थे। राहुल गांधी की बातें सुनकर कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। कार्यकर्ता अपने नेता को देखकर उत्साहित थे, वहीं विपक्ष में भी एकजुटता नजर आ रही थी। कुल मिलाकर कांग्रेस के प्रोटेस्ट से विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और उनका मकसद है भाजपा को फायदा पहुंचाना, एनडीए को फायदा पहुंचाना। कांग्रेस के इस आंदोलन से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है और इस आंदोलन ने इस बात की तरफ इशारा भी किया है कि विपक्ष एकदम तैयार है। इस बार चुनाव कांटे की टक्कर का होगा और कहा जाए तो आज के आंदोलन से कार्यकर्ताओं की एक प्रैक्टिस भी हो गई कि उन्हें आगे किस तरीके से मार्च करना है, कैसे सरकार को घेरना है। बिहार पहुंचे राहुल गांधी को आज गोपाल खेमका के परिजनों से मुलाकात करना था, जिनकी कुछ दिन पहले ही गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन सिक्योरिटी कारणों की वजह से उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी सीधे पटना एयरपोर्ट गए और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो आज कांग्रेस का आंदोलन, राहुल गांधी की स्पीच कैसी लगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।